आज हम देखेंगे हार्ट फेल्योर। तो क्या होता है हार्ट फेल्योर? हार्ट फेल्योर एक पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट है जिसमें कि कार्डियक फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। इज अनेबल टू मेंटेन एडिकेट सर्कुलेशन फॉर द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द टिश्यू ऑफ द बॉडी। यानी कि कार्डियक फंक्शन में कुछ इम्पेयर्ड हो गया, जिसकी वजह से वो हार्ट अनेबल हो गया पर्याप्त सर्कुलेशन कराने में। जितनी नीड है उसके हिसाब से वो मेटाबॉलिक नीड्स के अकॉर्डिंग पर्याप्त सर्कुलेशन ना करा पाए। इस तरीके का जो कार्डियक फंक्शन में इम्पेयर्ड हो जाता है उसे उस तरीके की जो पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट है उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। तो हार्ट फेलियर इज अ पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच इम्पेयर्ड कार्डियक फंक्शन इज unable to maintain and adequate circulation for metabolic need of the tissue of the body। अब इंटेंसिक पम्प फेल्यूर मतलब ईटियोलॉजी में पहले हम पढ़ेंगे इंटेंसिक और इंक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट, और तीसरा इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ द कार्डियक चैम्बर। इंटेंसिक पम्प फेल्यूर में क्या कहे जाएंगे? इस्केमिक हार्ट डिसीज, मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे बेरी और डिसऑर्डर ऑफ द रिदम जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, उसकी रिदम बदल जाए। फिर उसके बाद वर्कलोड बढ़ गया तो अगर प्रेशर लोड बढ़ा तो उसमें सिस्टेमिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्रोनिक लंग डिसीज़, वाल्वुलर डिसीज़ जैसे मिट्रल स्टेनोसिस, आर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस। इधर प्रेशर लोड में सिस्टेमिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन पड़ा, क्रोनिक लंग डिसीज़ और वाल्वुलर डिसीज़। अब इधर वॉल्यूम लोड में वाल्वुलर इनसफिशिएंसी, एनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, आर्टीरियोवेनस शंट, हाइपोक्सिया ड्यू टू लंग डिसीज़, ये सब वॉल्यूम लोड में आएंगे। फिर इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ द कार्डियक चैम्बर, तो इसमें कार्डियक टेम्पोनेंट जिसमें हीमोपेरिकार्डियम और हाइड्रोपेरिकार्डियम, उसके अलावा कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ये सब आएंगे इसमें। फिर टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर, तो एक्यूट हार्ट फेलियर, क्रोनिक हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर, उसके अलावा बैकवर्ड हार्ट फेलियर और फॉरवर्ड हार्ट फेलियर। पहला पढ़ेंगे एक्यूट हार्ट फेलियर। ये सडन रैपिड होगा, लार्जर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वाल्व रप्चर हो गए तब, कार्डियक कंपोनेंट यानी कोई कार्डियक कंपोनेंट जैसे कि हीमोपेरिकार्डियम, हाइड्रोपेरिकार्डियम, ये मासिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक्यूट वायरल मायोकार्डाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल टॉक्सीमिया, ये सारे एक्यूट हार्ट फेलियर में आएंगे। और क्रोनिक हार्ट फेलियर जो होता है स्लो होगा, इसमें मायोकार्डियल इस्कीमिया, मल्टीवाल्वुलर हार्ट डिसीज, सिस्टेमिक आर्टीरियल हाइपरटेंशन, क्रोनिक लंग डिसीज जैसे हाइपोक्सिया, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, प्रोग्रेशन ऑफ एक्यूट वाला क्रोनिक में चेंज हो गया। फिर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, मिट्रल एओर्टिक वाल्व डिसीज, इस्केमिक हार्ट डिसीज, मायोकार्डियल डिसीज, रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। और राइट साइडेड में क्या किया जाएगा? लेफ्ट साइडेड की वजह से हो सकता है या कोर पल्मोनल यानी लंग्स की डिसीज़ कुछ है उसकी वजह से। उसके अलावा पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड वाल्व डिसीज़, पल्मोनरी वाल्व की डिसीज़ या ट्राइकस्पिड वाल्व की डिसीज़, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल डिसीज़, कंजेनिटल हार्ट डिसीज़, ये सब राइट साइड में आएंगे। फिर बैकवर्ड हार्ट फेल्यूर, तो इसमें क्या होगा कि इधर ऑफ द वेंट्रिकल फेल टू इजेक्ट ब्लड नॉर्मली, यानी दोनों वेंट्रिकल में से वो वेंट्रिकल इजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि एट्रिया में प्रेशर बढ़ने लगा, और जिससे कि बैकवर्ड फ्लो होने लगा, जिससे कि प्रेशर बढ़ने लगा वेंस में, बैकवर्ड हार्ट फेलियर। और फॉरवर्ड हार्ट फेलियर में क्या होगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम फेलियर ऑफ द हार्ट टू पम्प ब्लड, काजिंग ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, इस तरीके से हार्ट फेल हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड टिश्यू में डिमिनेस हो जाएगा, मतलब कि टिश्यू को ब्लड प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, स्पेशली डिमिनेस रीनल पर, किडनी को स्पेशली किडनी में नहीं पहुंच पाएगा ब्लड। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखिए राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या क्या था? एक तो ये लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा था, कोर पल्मोनल, राइट साइडेड वाल्व की डिसीज़, मायोकार्डियल डिसीज़ और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और फिर इधर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, इस्केमिक हार्ट डिसीज़, मायोकार्डाइटिस, वाल्वुलर हार्ट डिसीज़, रेस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, फिर वाल्वुलर हार्ट डिसीज़, इस्केमिक हार्ट डिसीज़। इसकी वजह से अब देखो क्या होगा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी, टिश्यू को प्रॉपर ब्लड ना मिल पाए, एनोक्सिया हो जाएगा उसमें, टिश्यू एनोक्सिया, जैसे कि रीनल परफ्यूजन कम हो गया, किडनी में भी ब्लड ना जा पाया, जिसकी वजह से वहाँ पे परफ्यूजन कम हो गया, जिससे क्या हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट हुई, जिससे पानी वाटर का रिटेंशन होगा और पल्मोनरी कंजेशन होगा, ज़्यादा रिटेन होने की वजह से एडिमा और कंजेशन हो गया। अब ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्यों होता है? एक तो लेफ्ट साइडेड से भी हो गया, और बाकी कोर पल्मोनल, राइट साइडेड वाल्वुलर डिसीज़, राइट साइडेड मायोकार्डियल डिसीज़ और पल्मोनरी
हाइपरटेंशन। इनकी वजह से क्या होगा, ब्लड जो है बचा हुआ वो रेसिडुअल ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्ट्रिया में क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगा, लेफ्ट आर्ट्रिया में प्रेशर बढ़ने लगा, लेफ्ट आर्ट्रिया में वॉल्यूम बढ़ने लगा, जिससे कि पल्मोनरी वेन में प्रेशर बढ़ने लगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन होने लगा, जिससे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बना, जिससे सिस्टेमिक वेनस कंजेशन और पेरिफेरल एडिमा हो गया। अब यही लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड भाई, तो राइट साइडेड में रखो पल्मोनरी द वाइल्ड ब्लड डिसीज, मायोकार्डियल डिसीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। उधर लेफ्ट में क्या था, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डिटिस, पेरिकार्डाइटिस, वाल्वुलर हार्ट डिसीज, इस्केमिक हार्ट डिसीज। इनकी वजह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म जनरेट होती है, जिसमें क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट होती है और सोडियम वाटर रिटेंशन, जिससे कि और ज़्यादा मायोकार्डियम पे स्ट्रेस पड़ती है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एक मैकेनिज्म ये है कि नेट्रियोटिक पेप्टाइड एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि टेकिकार्डिया और स्ट्रेस पड़ती है उसकी वजह से फर्दर। फिर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कार्डियक हार्ट पे और ज़्यादा लोड बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने से, जिससे सेल्स में ओवर स्ट्रेचिंग हुई और उसकी वजह से हाइपरट्रोफी एंड डायलेटेशन हो जाएगा। तो ये मैकेनिज़्म हो गई।